रामपुर का चाकू जो हमारा जो चाकू है वो ये चाकू है, रामपुर ओरिजिनल चाकू ये है। वो भी यूनिक काम है, जो कारीगर ख़त्म होगा फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे, जो चाकू का है। वैसे दिखाने के लिए भी ले जाते हैं, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, दिखाई दे रहा है इसको सेल्फ डिफेंस के लिए। जिस हिसाब से लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, यूपी का तो माहौल जान ही रहे होंगे, तो इस वजह से मैं रामपुर आई हूँ स्पेशली इसको लेने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। जी। बैनेट लग जाती है, बैनेट है AK-47 की बैनेट है गन की, जो राइफल आती है पूरे उसकी बैनेट होती है। ये पैरल होल होता है, ये स्टड है ऊपर ऐसे लगाने के लिए होता है, और बाकी बटन होता है इसके अंदर। ये सेफ्टी लॉक होता है, ये खुलता नहीं है, लॉक खोलेंगे तो खुलेगा। इसमें यहाँ पेन है, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखने के भी काम में आएगा। तो इसको यहाँ से आप इसको नाइफ भी इसको दबाते हैं तो ये देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। अभी हम रामपुर के चाकू बाज़ार में हैं। जैसा कि चाकू का इतिहास रहा है, यहाँ पर रामपुर को याद करते हैं चाकुओं के लिए। एक अलग तरीके की चाकुएँ यहाँ पे मिलती थी, और अलग अलग प्रकार के चाकू जो कहीं पर नहीं मिलते थे, और यहाँ पर बटन वाले चाकू मिलते थे। इसकी फिल्मों में भी चर्चा है, बॉलीवुड में पहले बहुत पुरानी फिल्मों में रामपुर चाकू का डायलॉग होते थे। और आज यहाँ पर हम चाकू बाज़ार में आए हुए। चाकू बाज़ार का ये नज़ारा देखिए। चाकू बाज़ार में चाकू ही चाकू मिलती थी, लेकिन आज मुश्किल से इक्का दुक्का दुकानें बची हुई हैं जो चाकू बेचते हैं। और उनमें आप देख सकते हैं सामने बब्बू भाई ताले वाले लिखा है, रामपुरी चाकू, ये भी चाकू रखते हैं। और एक इधर कर्नल पापा चाकू वाले, ये दो दुकानें यहाँ पे दिख रही हैं। और ये पूरा मार्केट में चाकू मिलते थे, आज गायब हो चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे चाकू किस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि हम कवर करते हैं, कुछ अलग भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। जहाँ पर जाते हैं वो रामपुर में आए हुए हैं, तो रामपुर चुनावों के साथ ये भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है क्या कुछ खास है। तो रामपुरी चाकू की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कर्नल पापा चाकू वाले हैं ये। हम इनसे कुछ जानते हैं क्या कुछ रहा है और चाकू का बाज़ार कैसा है अभी। तो बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शदाब है। चाकू बाज़ार ख़त्म हो गया है? चाकू का बाजार पहले था, बहुत ख़त्म हो गया है, लोगों ने काम चेंज कर लिया अभी दूसरे धंधे में लग गए। दूसरे काम धंधे लगे। मेन मार्केट है ये, रामपुर की जो मार्केट है वो मेन। एक दुकान ये सामने। हाँ, तो वही दो दुकानें अपनी है वो भी। बताइए क्या आप मतलब पहले चाकू बेचते थे, अब क्या बेच रहे हैं? मैं पहले भी चाकू बेचता था, मगर अब जो है मेरे और बिजनेस है, जैसे प्लॉटिंग का काम है, कार बाजार है। क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा कि खत्म हो गया? सरकार की वजह से रीजन रहा है, सरकार हर चीज़ को ऊपर बढ़ाती है। अब इसमें यह है कि जो ऑब्जेक्शन लगा रखा है जैसे चाकू पे, तो वो चीज़ पे है 6 इंच से ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी जी, इसी वजह से पहले नहीं था ये चीज़। पहले ही थी। और क्या दिक्कतें आई जो जिसकी वजह से? दिक्कत यह है कि महंगाई की वजह से है, लोग इसकी ज़्यादा सेल नहीं हुई। जो मेलों में जाता था चाकू यहाँ से लोग बेचने के लिए, वो वहाँ पर पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया, तो चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब जो लोग चाकू एक अलग शान होती थी, बॉलीवुड फिल्मों में भी डायलॉग होते थे। अब आज भी है, आज भी लोग लेके जाते हैं चाकू, बॉलीवुड वाले भी लेके जाते हैं, बहुत से आते लेते हैं, एक्टर वगैरह। अभी आपके यहाँ चाकू यही बचे हुए हैं? बस यही। दिखाइए इनका चाकू, देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे जो रखे हुए हैं। ये अभी इतने बचे हुए हैं। कौन कौन से चाकू आप बता सकते हैं? रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू में कौन कौन से प्रकार के चाकू हैं? थोड़े से पहले बटन वाले चाकू आते थे। अच्छा, ये बटन वाले हैं? बटन वाले हैं। तो भैया पहचान कैसे करें कि रामपुरी, और एक चाइनीज वाला भी आता है ना, वो भी चाइनीज वाले ही है। अच्छा। चाइनीज मतलब जो पहले लोहे के आते थे, अब जो है ये लोहे के हैं। हाँ, लोहे के चाकू ये आते थे। ये है। अच्छा, तो ये इसको अभी आज किस रूप में यूज करते हैं लोग? दिखाने के लिए बस ऐसे? दिखाने के लिए, शो के लिए रखते हैं। ये बटन के चाकू हैं, बटन इसमें लगा हुआ है, और इस पे जैसे ही इसको दबाते हैं तो ये देखिए खुल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चाकू है। पहले लोहे का और लकड़ी का भी आता था, लकड़ी वाले ख़त्म हो गए हैं। ये लोह हो गया। ये पूरा लोहे का है? ये लोहा है। ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। ये लोहा है। ये लोहा है।
और लकड़ी का इसके अलावा लकड़ी की है। कितनी पुरानी दुकान है ये? ये रिंकू भाई दुकान कितनी पुरानी है? अरे यहाँ कम से कम 70 साल पुराना 70 साल। 70 साल पुराना। 70 साल पुराना है। आप कई पीढ़ी हो गए, 3-4 पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी चल रहा है। तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी के लोग हैं और ये 70 साल से पुरानी दुकान है। लकड़ी के वाले ये हैं। लकड़ी वाली। ये बटन का चाकू दिखला दो, ये आता था चाकू। हाँ ये आपकी बाइट कराया तो ये जो चाकू है ये सबसे ज़्यादा पुराना चाकू ये है रामपुर का, जो बटन का चाकू होता है। ये सबसे पुरानी चाकू बता रहे हैं। ये अभी कितने का आपके यहाँ? ये ऐसी 130 रुपए का। 130 रुपये का। इसमें और रेंज पड़ जाती है, ऊपर पड़ जाती है 400। अच्छा अच्छा। और लकड़ी वाले ये हैं? हाँ ये 350। अच्छा ये 350 के लकड़ी वाले हैं। ये सारे बटन से ही चलते हैं? सारे रामपुर बटन से चाकू जो चलते हैं, होते थे। जी। अभी नए नए कुछ आ रहे हैं चाकू? नहीं नहीं, सब ये बटन के चाकू आते हैं। अब जो आ गई जैसे रेम्बो नाइफ है, ये छुरी लगी हुई है। ये हमारे लिए गुप्ती है, वो लगी हुई गुप्ती जो देख रहे हैं साइड में, वो क्या है? वो गुप्ती होती है। पहले लोग ना साथ में लेके चलते थे मॉर्निंग वॉक में। वैसी आपने मूवी वगैरह में ये भी चलती थी। अच्छा ये दिखला मूवीज दो। में फिल्मों में ये चलती थी। हाँ अच्छा ये अभी कितने का है? वो 800 रुपए का। ये 800 रुपये का है। अच्छा और इसका जो है अभी कुछ शादियों में भी प्रयोग करते हैं? वो तलवार होती है। तलवार होती है। हाँ, चाकू ये भी होती नहीं, चाकू नहीं होता है। चाकू तलवार होती है। ये कर लेते हैं शादी वगैरह में, लगा लेते हैं साइड में दूल्हा वगैरह। अच्छा ये होता है। ये बनी होती है कि चाइनीज टाइप से क्या? ये चाइनीज टाइप है स्टील में। ये रामपुर की मेड है। ये रामपुरी के मेन, ये हैंडमेड है रामपुरी की। और रामपुर में ही बनती है? रामपुर के अलावा कहीं नहीं बनती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं बनती। तो आप बनाने वाले कारीगर ही नहीं बचे हैं? ना ना, कहाँ है, 2-4 कारीगर रह गए, बाकी तो पहले 200-250 कारीगर थे। ये चाइनीज है, ये जो तलवार के रूप में इसको यूज करते हैं शादियों में। और ये देखिए ऊपर 6 इंच के सारे हैं। हाँ, ये जो ब्लेड होता है ना, यहाँ से नापा जाता है ब्लेड इसका। ये 12 इंची का चाकू, ये 6 इंची का ब्लेड। ये ब्लेड खाली नापता है। 12 इंच का चाकू और 6 इंच इसका ब्लेड है, इससे नापा जाता है। और यहाँ पर दिखाइए आप इनको कि ये पूरे चाकू यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग साइज के। ये नॉर्मल चाकू हैं जो ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा ये इनके रेट क्या है नॉर्मल चाकू के? वो 200 रुपये का, 150 रुपये का, 100 रुपये का, अलग अलग रेट है जैसा। अब चाकू बाजार सिर्फ नाम पड़ा है ना, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं अपने मतलब कुछ इसके बारे में बताइए, रामपुरी चाकू के बारे में, इतिहास जो रहा है। रामपुर क्या है, रामपुर में कि ये 60-70 साल से यहाँ पर है बटन का चाकू बनता है। यही है इतिहास इसका है कि रामपुर का तेज धार चाकू। क्या लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए? सरकार के लिए करना चाहिए, ये तो एक यूनिक काम है। इसके लिए सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे। जैसे यहाँ पर हैंडवर्क है, वो भी यूनिक काम है। जो कारीगर ख़त्म होगा फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे, जो चाकू का है। क्या हैंडमेड यहाँ पे हैंडवर्क होता है, ये जो सूटों का काम होता है, ये भी है कहीं वाला? ये भी अभी बचे हुए हैं, मतलब हाँ। खत्म हो रहे हैं अभी? ख़त्म हो रहा है। ये मोदी सरकार में जो हैंडवर्क पे ऑब्जेक्शन लगा रखा है ना, एक्सपोर्ट होता था, वो बंद हो चुका। मोदी सरकार की वजह से ये दिक्कत हुई है? नहीं, मैं हैंडवर्क की बात कर रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हस्तकला की बात हाँ, जो होती है उसमें बढ़ावा नहीं मिलता। बढ़ावा नहीं मिलता। तो यहाँ पर देख सकते हैं रामपुरी चाकू है। हालांकि अब कारोबार इनका जो है तालों में बदल गया है, कुछ ताले भी आ गए हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो हैंडमेड जो बता रहे हैं यहाँ पर कि सरकार की वजह से सरकार कुछ चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती है, इसीलिए इसके कारोबार ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम बब्बू भाई ताले वाले के पास अभी जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बब्बू भाई ताले वाले हैं। ताले वाले लिखा है। रामपुरी चाकू की एक ही दुकान यहाँ पर दिख रही है जो सारी चाकू रखी हुई हैं। पूछते हैं इनसे ही कि क्या कुछ मतलब कब से इनका जो है दुकान है और क्या कुछ यहाँ पर मिल रहा है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी दुकान है और यहाँ पर चाकुओं का पूरा भंडार देख सकते हैं अभी। हालांकि ये ताले वाले के रूप में आप देख रहे हैं इनको कि ताला भी रख चुके हैं ये। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद। शहजाद जी, ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है? मेरी दुकान मेरे दादा के टाइम की है। करीब मेरी दुकान को यहाँ पर हो गए करीब, मेरे दादा बैठते थे 70 साल, तो 65-70 साल हो गए करीब मेरे दादा को बैठे हुए। मेरे दादा के बाद मेरे पापा बैठते थे। मेरे पापा तो बनाते थे, लेकिन उसके बाद जब कारखाने बंद हो गए थे चाकू के, तो फिर अपनी दुकान कर ली थी। बेचने का काम शुरू कर दिया था पापा ने मेरा। पापा के बाद मैं कर।
चाकू बाजार में अब आपकी दुकान बची है और जी हाँ, एक दुकान सामने है, बस दो ही दुकान बची है। क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा कि खत्म हो गई? रीज़न देखिए, रीज़न तो आप क्या बताऊं मैं आपको। ये तो जब चाकू पर बैन हुआ था ना, तो तब से ही कारखाने बंद हो गए थे। पहले तो करीब रामपुर में 400 कारखाने थे, 400 लाइसेंस थे, 400 कारखाने थे जी। अच्छा। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बैन लगा था, तब इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद 14 दुकानें थी यहाँ पर, 14 दुकानें हुआ करती थी। उसके बाद फिर जब बैन हुआ तो उसके बाद फिर कौन लोगों सा ने साल था वो? 95 और 90 के बीच में लग गया था बैन। उसके बाद से ही खत्म हो उसके गया बाद से फिर खत्म होता चला गया। 2000 तक तो सब फिनिश हो गया था। 2000 तक सारा काम खत्म हो गया था। लेकिन अब ये 2-2.5-3 साल से अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो प्रमोट किया चाकू के काम को, उससे थोड़ा सा बढ़ गया था। अभी प्रमोट कर रही है बिल्कुल सरकार? कर रही है, बिल्कुल सरकार प्रमोट कर रही है। और आगे आने वाली सरकार से भी हमें उम्मीद है कि हमारे काम पे थोड़ा सा ध्यान दे। तो आगे और बढ़ेंगे इस तरीके में? जी जी, बिल्कुल बढ़े। क्या किस तरीके के यहाँ आकर्षक का केंद्र रहते हैं आपके? बॉलीवुड की फिल्मों में डायलॉग हैं इसको? जी जी हाँ, डायलॉग काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये है कि बॉलीवुड ने इसको नाम तो दिया, नाम के साथ साथ बदनाम बहुत किया। बदनाम क्योंकि इसका जो नेगेटिव वे था ना, वो दिखाते थे मूवीज़ में। गुंडों के हाथ में दिखाते थे चाकू, मारते हुए दिखाते थे। उससे ज़्यादा जो बदनाम उसी से ज़्यादा हुआ, फेमस भी हुआ, नाम भी मिला चाकू को। मूवीज़ से नाम भी मिला, बॉलीवुड ने नाम भी दिया चाकू को। लेकिन उसके अलावा बदनाम ज़्यादा किया। लोगों का दिमाग बस इस तरफ जाता था कि यार रामपुर का जो चाकू है वो मारने के काम में ज़्यादा आता है, जबकि आज की डेट में उस पर धार भी नहीं होती रामपुर के चाकू, उससे कुछ काट भी नहीं सकते। तो यहाँ पर कौन कौन अभी अब कोई आता है बॉलीवुड से, कोई एक्टर या कोई? हाँ, आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। पहले ज़्यादा आते थे, पहले ज़्यादा दुकानें थी, ज़्यादा आते थे। लेकिन अभी आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। कुछ चाकू के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से चाकू अभी आपके पास है जो? देखिए, रामपुर का जो हमारा चाकू मैं दिखा रहा हूँ आपको। रामपुर का चाकू जो हमारा जो चाकू है वो ये चाकू है, रामपुर ओरिजिनल चाकू ये है। ये लोहे की है? जी हाँ, ये ब्रास का हैंडल होता है। आगे जो ब्लेड है वो लोहे का होता है, ये आयरन का, ये मेटल है। बाकी आपका पीछे ब्रास लगा हुआ है, इस पर ये बटन लगा है, इसको इससे बंद होगा, इससे ही खुलेगा। ये है हमारा ओरिजिनल रामपुरी चाकू। यहाँ फिश के मॉडल, सबसे पुराना मॉडल यही होता है, फिश वाला। यहाँ रामपुर लिखा हुआ है, इस पर रामपुर यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मछली वाली। इसकी कितनी कीमत है? ये अलग अलग कीमत होती है। ये आपका 850 रुपये से लेके और 2500-3000 तक चाकू जाता है। ये 850। 850 की। और दूसरी जो कुछ शादियों में भी प्रयोग करने लगे? शादियों में आप देखिए ना, जैसे कि और हमारे यहाँ आइटम लगी हैं, तो शायद शादी में ये दूल्हा के हाथ में रखने के काम में आती हैं। बाकी आज की डेट में तो देखिए, जो लोग चाकू लेने आते हैं रामपुर, तो वो कोई प्रोफेशनल तो आते नहीं यहाँ पर लेने, प्रोफेशनल नहीं आते हैं। यहाँ तो वो लोग आते हैं जिनको सजाने के लिए, घर में सजाने के सजावट के लिए चाहिए चाकू, या किसी को गिफ्ट करना है उसके लिए ले जाते हैं रामपुरी चाकू। बस यही इस्तेमाल है रामपुर के चाकू का। तो एक दो और दिखा दीजिए, जो आपका AK-47 भी कोई है? हाँ, AK-47 भी है। ये आता है AK-47। इसमें मतलब AK-47 नाम रखा है? नहीं, नाम नहीं। ये पीतल वाला 300 रुपये का AK-47 ट्रिपल CP यहाँ लिखा होता है इस पर। ये इसलिए नाम इसका रखा गया है कि ये AK-47 की बैनेट होती है। ये बैनेट की तरह बैनेट लग जाती है। बैनेट है AK-47 की, बैनेट है गन की। जो राइफल आती है AK-47 उसकी बैनेट होती है। ये बैरल होल होता है, ये स्कड है, ऊपर ऐसे लगाने के लिए होता है। और बाकी बटन होता है इसके अंदर। ये सेफ्टी लॉक होता है, ये खुलता नहीं है। लॉक खोलेंगे तो खुलेगा। एक चाइनीज है? नहीं है, अपना इंडियन ही है, लेकिन मशीन से बना हुआ चाकू। हैंडमेड? हाँ, हैंडमेड नहीं। इसकी कॉस्ट है सर आपकी 900 रुपये। 900 ये 900 रुपये की है। अच्छा, और क्या खास है इसके अलावा? इसके अलावा कानूनी तौर पे खरीद सकते हैं। जी हाँ, लीगल साइज। ये वो है तुम्हारे पंच का दिखाने क्या है? अच्छा, इसमें लोहे का है क्या? खत्म। क्या चीज़ है जो आपने दिया? ये नकल से, हाँ, लोग रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं। और ये क्या जी, वो करंट वाली रॉड है क्या? नहीं, ये भी इसके लिए, ये भी सेल्फ डिफेंस के लिए फोल्ड हो जाती है। फोल्ड हो जाती है। अब आप इसको पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें लीगल है सब आपके यहाँ? लाइसेंस? सब चीज़ लीगल। लाइसेंस वाला कोई चक्कर नहीं? कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, सब लीगल। लेकिन दुकानों का लाइसेंस लेना पड़ता है क्या आपको? जी, दुकान का लाइसेंस हमारा पुराना, बहुत पुराना लाइसेंस है। जी हाँ, पुराना लाइसेंस। इसके अलावा एक और आपके यहाँ कुछ ऐसी पिस्तौल टाइप की? खरीद नहीं आया। खाली पिस्तौल टाइप, एक जैसे ये पेन आता है,
पेन आता है, ये 20-40 इसका ये पेन होता है, इसमें यहाँ पेन है, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखने के भी काम में आएगा। और इसको यहाँ से आप इसको नाइफ भी है इसके, बहुत अच्छी आइटम होती है ये कितने का है? ये भी सेल्फ डिफेंस के लिए। लेडीज़ अक्सर ज़्यादा लेडीज़ ही लेके जाती है हमसे ज़्यादातर, ये लोग अपने। अंदाज होगा ये 220 का, 220 का। 920 नहीं 220, 220 है। तो ये चाइनीज आइटम है? नहीं नहीं, अपना इंडियन है, तो चाइनीज ये नहीं। मेड है, यही हैंडमेड हाँ, है? हैंड में, हाँ ये दिलवा दो यार जल्दी। तो ये पेन भी है जो कि 220 रुपये का है। और ये क्या है, ये आपसे है AK-47 ये था जो आपने देखा अभी। इसमें कई सारे रंग भी हैं, लाल भी है, मैरून कलर का, और इसके बाद ये इसमें चाकू लग रहा है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए लोग लेते हैं। आप भी सेल्फ डिफेंस के लिए या देखने में अच्छा लग रहा है? देखने में सजाने के लिए थे। मुझे क्या सेल्फ डिफेंस, मेरी तो लाइफ गुजर चुकी है, अब क्या सेल्फ डिफेंस। लोग सजाने के लिए भी लेते हैं। ये लाइटर है? हाँ लाइटर, सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर है ये। इस काम को आगे थोड़ा सा बरकरार रखा जाए। ये अब सरकार कोई भी आए, वो आए, जो पुरानी सरकार है वो आए, हमें सरकार से किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। जो भी सरकार आए जी, जो भी सरकार आए उसको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है बस, इस काम पे। और थोड़ा हमारे लिए काम ये करना है कि जो इस पर जो साइज़ का जो साइज़ के ऊपर बैन है ना, वो हटा देना। अगर वो हट जाए तो फिर हमारा काम ज़्यादा खुल जाएगा। लोग बाहर से अभी भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते हैं बाहर से आते हैं लोग। क्या रामपुर जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे, रामपुर के चाकू मार्केट जाएंगे, ऐसा नहीं हो कि वहाँ से पूछ लें तो कोई पकड़ ले या कुछ हो जाए पुलिस की, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस देखिए, प्रशासन की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन हमारा बहुत साथ देता है। यहाँ का जो प्रशासन लोग नहीं, कस्टमर के लिए कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। आराम से खरीद के जाते हैं लोग, बाहर के आते हैं और लेके जाते हैं। लेटेस्ट अभी कुछ आया है और आपके पास? लेटेस्ट तो कितने ही आ जाए, जो हमारा ट्रेडिशनल है उसका मुकाबला कोई कुछ नहीं कर सकता। जो हमारा लेटेस्ट हो कोई दिखा दीजिएगा। लेटेस्ट देखिए, सारे लेटेस्ट ही लगे हुए हैं सर, जितने भी आप अपना कैमरा घुमाइए उधर दिखाइए, सारे लेटेस्ट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे कि क्या कुछ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके के यहाँ सजावट के लिए भी लोग ले जाते हैं, वैसे दिखाने के लिए भी ले जाते हैं। ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, दिखाइए ज़रा। ये इसको सेल्फ डिफेंस के लिए मुंह पे मार दूँ। आजकल जिस हिसाब से लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, यूपी का तो माहौल जान ही रहे होंगे, तो इस वजह से मैं रामपुर आई हूँ स्पेशली इसको लेने के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए जी, दिखाइए ज़रा। कितने का है आपका? ये मैंने भी बॉस ने पूछी क्योंकि आप में बिजी थे भैया, ठीक है, इस वजह से कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं इसी को लेने के लिए। तो यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते रहते हैं इसको लेने के लिए। कॉस्ट पूछिए एक बार, इसका क्या है? भैया इसी के कॉस्ट है भैया, ये कितने का है भैया, ये बता दीजिए। ये 350 रुपये का है, लखनऊ से लेने के लिए आई हुई हैं। और आपने देखा किस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं और क्या कुछ है। आपने देखा कि यहाँ पर जो हुक्कू भाई ताले वाले हैं, इनके पास हमने देखा कितने प्रकार की यहाँ पे चाकू हैं और क्या कुछ रेट है, जो आकर्षक भी हैं कुछ चीज़ें। और लोग यहाँ पर तमाम तरीके का आइटम लोग लेने आते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से यहाँ पर 1-2 दुकानें ही बची हैं जिसके नाम से बाज़ार जाना जाता है, ताला बाज़ार, चाकू बाज़ार। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये चीज़ें जिस वजह से जानी जाती हैं वो भी होनी चाहिए। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर नए तरीके से कुछ अलग जो कुछ होगा जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।